हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक कुमार चौरसिया और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। आज का लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट। क्या वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट और कुछ एक्सरसाइज होंगे, वो एक्सरसाइज 1.4 आज उसे हम कवर करेंगे। कोशिश करूंगा समझाने की और वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट आपको बेहतरीन से समझ में आए। और ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि ऑपरेशन सेटों का ऑपरेशन किया जाएगा, है ना। नाम से पता चल रहा है कि सेट को क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। देखा जाएगा कि ऑपरेशन कैसा लगाया जा रहा है। तो देर किस बात की, कॉपी पेन लेकर बैठिए और चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं आगे, तो शुरू करते हैं हम सेशन को। और आज का सेशन यही है, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ऑपरेशन, आज का जो वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट। तो पहले हम ऑपरेशन ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट में कौन कौन सी टॉपिक कवर करने वाले आज हम। ऑपरेशन ऑफ सेट में हम टॉपिक को कवर करेंगे। पहला फर्स्ट हमारा यूनियन ऑफ सेट और सेकंड हम कवर करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इन्हीं दोनों टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज। और हम आज यही पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन सेट। उसके बाद वेन डायग्राम देखा जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के यूनियन सेट जो हमारा है, यूनियन सेट के कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज भी है इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, यूनियन सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। और उसी तरह हम प्रॉपर्टीज किसका देखेंगे, इंटरसेक्शन का, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो आज का जो टॉपिक हम बस इतने ही कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन सेट क्या होता है, सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनियन सेट के कुछ प्रॉपर्टीज और इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज। उन सब की टॉपिक को कवर करने के बाद फिर चलेंगे हम वेन डायग्राम और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। फिलहाल हम समझाने की कोशिश करते हैं, आगे चल के आपको नोट्स हम जरूर बनवाएंगे। तो देखा जाए अब यूनियन सेट का क्या होता है, देखते हैं। यूनियन सेट पहला टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ सेट। अब ये होता क्या है यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट को विशेष ध्यान दीजिएगा। होता क्या है यूनियन ऑफ सेट का मतलब, एक हम सेट ले लेते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट ले लेते हैं। और एक सेट और लेते हैं हम जिसे कह रहे हैं बी, उसके अंदर ले लेते हैं हम 2 3 5 7 और 9 ये ले लेते हैं। और हम कहते हैं कि इस सेट का, सेट ए और सेट बी का यूनियन बताना है। क्या बताना है, सेट ए और सेट बी का यूनियन। क्या बताना है, सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या होगा। तो आपको बता दूं कि पहले यूनियन को जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, नोटेशन किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। किसे डिनोट कैसे करते हैं, तो यूनियन सेट ऐसे बना देते हैं, यू की तरह सिंबल बनता है ना। इस तरह हम लिखेंगे यूनियन सेट। अब हमें ये बताना है कि ए और बी का यूनियन कितना आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा, सेट ए के और सेट बी का यूनियन, तो ऐसे लिखेंगे सेट ए यूनियन सेट बी, ऐसे लिखेंगे। और यूनियन लिखेंगे कैसे, तो सेट ए के जो एलिमेंट होगा, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है, इन सबको एक सेट में लिखा जाए। इन सबको, इन दोनों को क्या किया जाए, एक सेट में लिखते हैं, है ना। एक सेट में लिखने की कोशिश करते हैं। और याद रहे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसे 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 टाइम, रिटेन एज 1 टाइम। तो देखिए 1
देखो टू टाइम दिख रहा है तो इसे 1 टाइम्स लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 3, 1 ही टाइम लिखेंगे। 5 भी 2 टाइम्स है, पहले 4 लिख लेते हैं हम, फिर 5 6 उसके बाद 9। ये हो चुका आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, सेट ए के जो एलिमेंट था, सेट बी के जो एलिमेंट था, हमने कहा इन दोनों सेट का यूनियन बताना है। क्या बताना है? यूनियन, ए यूनियन बी। तो याद रखिएगा सेट ए के जो जो एलिमेंट है, सेट बी के जो जो एलिमेंट है, इन दोनों को एक सेट में लिख लिया जाए, वही कहलाता है आपका यूनियन ऑफ सेट। और विषय ध्यान दीजिएगा, लिखते समय, राइट करते समय अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसे 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, केवल 1 टाइम्स लिखेंगे। जैसे 2 टाइम था तो हमने 1 ही टाइम लिखा, 3 भी 2 टाइम था तो 3 1 टाइम्स लिखे, 5 भी 2 टाइम था तो 5 1 टाइम। तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सेट के अंदर एलिमेंट को लिखने के लिए अगर डिजिट या एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसे रेपिटेशन में हम अलाउ नहीं करेंगे, केवल उसे 1 टाइम्स लिख के आगे बढ़ेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट कैसे निकलता है शायद आपको पता हो गया होगा। सेट ए सेट बी का यूनियन निकालना है तो इन दोनों सेटों का एलिमेंट वो एक सेट में लिख लिया जाए, उसे कहते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा? सेकेंड पॉइंट है इंटरसेक्शन। कौन सा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट दिख रहा है आपको? ठीक, दिख रहा है। चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मान लेते हैं 2 सेट है हमारे पास, सेट ए 1 2 3 और 4, ये सेट है। और एक सेट हम बी ले लेते हैं। कौन सा सेट? एक बी ले लेते हैं, सेट बी। सेट बी में ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं हम, 2 3 4 6 ये ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। और आपको बता दूं कि इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होता है वो इस तरह का होता है। ए नहीं बनाते, जो यू है इसी को उल्टा बना देते हैं, ऐसे, है ना। तो इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। अब ये देखिए, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन निकालना है। हमने कह दिया कि ए और सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन बताना है। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, ये सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का है। किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो बस आपको इंटरसेक्शन में ध्यान क्या देना है? कॉमन एलिमेंट। क्या ध्यान देना आपको? कॉमन एलिमेंट। इसमें क्या ध्यान देना है? कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम एक सेट में लिख लेते हैं, तो वही कहलाता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेटेड। तो देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो 2 हो गया, 3 है, 4 है। तो इन जो कॉमन दिख रहा है दोनों सेट में उसे एक सेट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो लिख लेते हैं 2 3 और 4। ये हो चुका हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आज का जो टॉपिक में हम कवर किए हैं वो एक था यूनियन ऑफ सेट और एक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है कि सेट ए और सेट बी दोनों सेट का जो एलिमेंट है उसे एक सेट में लिखने की कोशिश करते हैं और डिजिट को रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। और इसका नोटेशन जो होगा वो यू की तरह बनता है, ऐसे। अब इन दोनों सेटों को हम एक जगह लिख लिए, तो ये कहलाने लगा आपका यूनियन सेट। अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में आपको ध्यान देना है कि दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है। जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे एक सेट में। तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन था उसे हमने एक सेट में लिखने की कोशिश किया, और यही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। चलते हैं आगे, अब नोट्स बनाते हैं हम। तो यही है टॉपिक आज का।
शुरू करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम शुरू करते हैं आज। वेन डायग्राम क्या होता है आगे भी और बताएंगे कि वेन डायग्राम कैसे एक्सपेंड किया जाएगा। फिलहाल वेन डायग्राम के बारे में हम जान लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। ये जो मीनिंग लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है? कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब यही है कि दो सेट होगा हमारे पास, है ना, सेटों का रिलेशन जो होगा और उसे हम डायग्राम के रूप में दिखाते हैं। किसके रूप में? डायग्राम के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है वेन डायग्राम। और इसको वेन डायग्राम देने वाले कौन थे? तो जोहान्स वेन, इनका नाम ही था वेन डायग्राम। जोहान्स वेन अपने ही नाम से वेन डायग्राम दे दिए थे। तो जोहान्स वेन ये कब 1834 से लेके 1883 इसके बीच में इन्होंने और वेन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए हम फिलहाल आपको एक पिक्चर के रूप में बताते हैं कि वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। इसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। हाँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपका यूनिवर्सल सेट है और एक जो ये है आपका ए। अब कह रहा है कि ये सबसेट है कि नहीं? सबसेट क्या होता है पहले ये जान लिया जाए। सबसेट क्या कहते हैं? एक सेट ए 1 2 3 और एक सेट हम बी ले लेते हैं 2 3 4 5 6। हाँ, ये हम कहते हैं क्या कि ए जो है बी का सबसेट है कि नहीं? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट निकालने का तरीका क्या था? वर्किंग क्या था कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद होना चाहिए। अब देखा जाए 2 है 3 है बट 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये जो है आपका सबसेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट नहीं है। अगर यही चीज अगर यहाँ पे 1 रहता तो हम कहते हैं कि ये आपका क्या है? सबसेट है। तो सबसेट ऐसे ही फाइंड किया जाता है। बट हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम की बात करते हैं और वेन डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है या नहीं, ये हमको बताना है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल। ऐसे रिप्रेजेंट किया करते हैं हम। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो 1 से लेके 10 तक लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। और एक हम सेट ले लेते हैं उसे एक सर्कल के रूप में कहते हैं। ये आपका सेट ए है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है? 2 से लेके 10 तक 2 4 6 8 और 10 ये है। अब हमको इसको वेन डायग्राम में बताना है। तो सेट ए की जो जो एलिमेंट है क्या यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है? तो देखिए सेट ए में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। मतलब 2 है 4 है 6 भी है 8 और 10। मतलब कि अगर इस सेट को हम इसके अंदर रखने की कोशिश करें तो वो इसमें लाई करेगा, वो एलिमेंट इसमें बिलोंग भी करेगा। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? ये बनेगा आपका वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट रहा और इसके अंदर सेट ए, यही आपका वेन डायग्राम है। क्योंकि वो जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। सेट ए के जो एलिमेंट क्या यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं? तो 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 है और 10 है। तो ये जो है इसमें फॉल करेगा, ऐसे बनेगा। और यही कहलाता है हमारा क्या? वेन डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन करना है और पिक्चर बनाना हो तो ऐसे बनाया जाता है। एक सेट है और देखिए यूनिवर्सल सेट में वो सेट जो सेट ए के एलिमेंट है क्या यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं? होगा तो ऐसे बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ऐसे ये हो रहा था।
और इसी को कह रहा कि सबसेट है कि नहीं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, इसका मतलब सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये क्या है? सबसेट। आई बात समझ में? यूनिवर्सल सेट में सेट ए के हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यही हो गया कि सेट ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वही हमसे कह रहा था कि बताइए सबसेट है कि नहीं, तो ये सबसेट है। और ऐसे वेन डायग्राम बनाया जाएगा। फिलहाल आगे और बताएंगे, वेन डायग्राम को और क्लियरलीफाई करेंगे कि कैसे, कोशिश करूँ कि समझ में आ जाए आपको। चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट जो हम बात किए थे उसमें दो बताया था, एक था आपका यूनियन और एक था आपका इंटरसेक्शन। तो पहला हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पहले बात करते हैं क्या? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट दिख रहा है आपको? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यू की तरह बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? यू। ये होता है आपका यूनियन। इस तरह नोटेशन किया जाता है टू सेट के बीच में। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। देखिए ऐसे डिनोट किया जाता है, दो सेट है और उसे ऐसे डिनोट कर रहा है। अब डेफिनेशन क्या होता है? दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, और इन ए और इन बी और इन बोथ का क्या मीनिंग होता है? सेट ए 1 2 3, सेट बी 3 4 5 6। और याद रहे जब भी और की जिक्र करें तो वहां हम यूनियन कहते हैं। क्या समझते हैं? यूनियन। और बार बार और आए तो वहां पर हम यूनियन का यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी, अब इसमें क्या कहता है? ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट सारे एक जगह लिख लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 इन सब एलिमेंट को क्या करते हैं? एक सेट में तैयार कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यही तो कहलाता है आपका यूनियन। ए यूनियन बी, वही डेफिनेशन भी कह रहा था कि सारे एलिमेंट एक सेट ए का और सेट बी का बोथ एक साथ लिख लिया जाए। तो सेट ए के जो एलिमेंट था और सेट बी के जो एलिमेंट थे उन दोनों एलिमेंट को हमने एक साथ लिख लिया, वही कहलाता है हमारा क्या? यूनियन ऑफ सेट। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि यूनियन ऑफ सेट कैसे लिखा जाए, कैसे क्वेश्चन को तैयार किया जाए। यही हम ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना? इसी को ऑपरेशन किया जा रहा है। चलते हैं आगे, डेफिनेशन लिख लीजिए। और ये रहा यूनियन ऑफ सेट। दोनों सेट के बीच में यूनियन कैसे निकालना है, तो यही आपका वर्किंग है। सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट हो, उन दोनों एलिमेंटों को हम एक सेट में लिख लेते हैं और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे और हमारा वहीं पे जाके क्या हो जाएगा? यूनियन तैयार हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट। आगे चलते हैं, तो इसे राइट कर लीजिए। यही आपका डेफिनेशन है। जहां और की जिक्र करें, है ना, और जहां लिखा रहे तो वहां आपको समझना क्या कि ये यूनियन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनियन की। जहां और लिखा हो, ये बनता है आपका वेन डायग्राम। ये क्या है? आपका यूनियन सेट का वेन डायग्राम है। किसका है? यूनियन सेट का वेन डायग्राम। ये देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये कैसा है? यूनिवर्सल सेट। और एक सेट ये है, हम अलग से बना के दिखाते हैं आपको कैसे। आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमें वेन डायग्राम बनाना है। कि क्या बनाना है? वेन डायग्राम। चलिए देखा जाए। तो पहला हम लेते हैं एक सेट, ये हो गया आपका सेट ए, और एक लेते हम सेट बी, एक लेते हैं सेट बी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? सेट ए वेन डायग्राम, ए यूनियन बी। हमें मालूम था कि सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट है, उससे पूरे को मर्ज कर लेते हैं और एक सेट में लिखने की कोशिश करते हैं, यही ना। तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी होगा, सेट बी के एलिमेंट सेट ए में होगा। तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे।
मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट, पूरी की बात हो रही है ना, कहीं छूट नहीं रहा है, कोई एलिमेंट छोड़ना भी नहीं है। सेट ए के भी सेट बी के एलिमेंट को एक साथ लिख लेना है ना। तो यही आपका वेन डायग्राम बनेगा। आई बात समझ में? आप पिक्चर में देख सकते हैं वो यही बनाया है, दिख रहा है, पूरे के पूरे क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया गया है ना। तो इस उसी को क्या कह रहा है वो, ए यूनियन, इसे कह रहा है ए यूनियन बी। ये रहा उसका वेन डायग्राम, और ये हमने पिक्चर बना के दिखाया आपको। आई बात समझ में? ए यूनियन बी कैसे बनाना है डायग्राम, तो सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट सबको एक साथ लिख लेते हैं तो एक साथ आएगा। और ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ये सब के सब क्या है, यूनिवर्सल सेट आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों लाई करेगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे। चलते हैं प्रॉपर्टी। अब यूनियन ऑफ सेट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या कहता है। और याद रहे प्रॉपर्टीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है और कोशिश रहे कि याद हो जाए प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो आगे चल के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, डायरेक्टली एकदम समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज ये होना है और ये ऐसा होगा। ये तभी आप समझेंगे जब आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से याद हो जाए। चलते हैं फर्स्ट, क्या पहला प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब कि अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम बी यूनियन ए निकाल दें, दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ऐसे राइट किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। आई बात समझ में? ए यूनियन बी कहिए और बी यूनियन ए कहिए, दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे से रिलेटेड है और इक्वल भी होगा। एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड पॉइंट क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि बस पेयर बदलता है। अगर हम ए यूनियन बी किए हैं, क्या किए हैं, ए यूनियन बी, तो यहां पे करेंगे बी यूनियन सी, बस केवल पेयर बदल दो। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें फिर यूनियन सी निकाल लेंगे, और यहां क्या करना है, पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें फिर इसका ए का यूनियन निकाल लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, बस पेयर बदलना है, तो पहले ए यूनियन बी निकाला जाए फिर यूनियन सी निकालेंगे। यहां पे क्या करना है, पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें फिर ए यूनियन निकाल लें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगा। मस्ट विल बी इक्वल, ये होना है। तो उसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और यही है आपका, देखिए पेयर बदला है केवल, ए यूनियन बी पेयर यूनियन सी इजिकल टू ए यूनियन, फिर पेयर में लिखा गया है बी यूनियन सी। आगे चलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की बात करते हैं। आइडेंटिटीज लॉ ये क्या कहता है, ए यूनियन 5 इजिकल टू ए के बराबर होगा, वो ये कहना चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 है और 5 एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, 5 दैट इज नल सेट। ये कौन सा सेट है, नल सेट है, और इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, और हमें इसका यूनियन निकालना है। इसका क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो अगर ए यूनियन 5, यूनियन निकालना कैसे है, दोनों सेटों को एक, दोनों सेट का जो एलिमेंट उसको एक साथ लिखना है। तो इसमें 1 2 3 है और इसमें है ही नहीं, तो लिखा क्या जाए 1 2 3, ये लिख लिया। और 1 2 3 देखिए कौन सा सेट का 1 2 3 ये कौन सा सेट है, देखिए ए है, यहाँ पे देखिए ए, वही तो दिख रहा है। तो इसीलिए लिखा गया कि ए यूनियन 5 इजिकल टू ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए यूनियन 5 इजिकल टू ए, ये हमने आपको प्रूफ भी कर दिया कि ये इसके बराबर ही होना है। ए यूनियन 5 इजिकल टू ए, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये मत लिखिएगा आप। नंबर 4 क्या कहता है, इडेम्पोटेंट लॉ।
इडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए इजिकल टू ए के बराबर होगा। ये क्या कहना चाहता है कि ए यूनियन ए वो ए के इक्वल होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो इसे बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। इसे क्या बोलते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ। अब ये ए यूनियन ए के ही बराबर हो रहा है, कह रहा है कि ए यूनियन ए निकाला जाए तो वो ए के बराबर आएगा। आइए देखा जाए, एक सेट है 1 2, एक और सेट ले लेते हैं ए, वो भी ले लेते हैं 1 2। अब हम इसका यूनियन निकालने की कोशिश करते हैं, ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है उसे और सेट ए में ये जो एलिमेंट है इन दोनों के एक साथ लिखा जाए और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो क्या होगा 1 2। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ए यूनियन ए इजिकल टू ये सेट में लिखेंगे 1 2, और ये कौन सा सेट दिख रहा है, ए तो ही दिख रहा है, तो इसे क्या लिखा गया, ए यूनियन ए इजिकल टू ए के बराबर। ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, ए यूनियन ए इजिकल टू ए। ये होता है प्रॉपर्टी। तो यूनियन ऑफ सेट का जो प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने पहला किसका देखा था, यूनियन का। यूनियन किसका, यूनियन। तो ये हमारा प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन का है। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी लॉ और इडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या होता है, हमने ये खूब अच्छे से इसको प्रूव करके बताया है कि ए यूनियन ए इजिकल टू ए के ही बराबर होगा। ये आप देख सकते हैं। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसे लिख लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए एग्जाम्पल देखा जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं यूनियन कैसे निकालना है। यूनियन से कैसे निकालना है, आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। क्या कह रहा है कि सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8, और सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 6 8 10 और 12, ये दोनों। और हमें पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है। ये आपको बता दूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल नंबर 12 में ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में जो एलिमेंट है, रहने दो। हमें क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो आपको बताया था ना कि ए यूनियन बी निकालने का वर्किंग क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है उन दोनों को एक साथ लिख लिया जाए और डिजिट या एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। एक साथ लिखिए, तो 2, फिर क्या लिखा जाए, पहले 2 4 6, 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 1 टाइम, फिर 8 और उसके बाद 10 और 12। ये हो चुका आपका यूनियन सेट। तो ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट करना है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी तरह फाइंड करना बेटा ए यूनियन बी। आई बात समझ में, कुछ आ रहा क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब हुआ, क्या बताए थे हम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, हाउ टू कैलकुलेट, है ना, कैसे कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अभी हमने बताया था आपको कि जब भी इंटरसेक्शन निकालना है दो सेट को, तो उसमें क्या देखना है आपको, केवल और केवल देखना है कॉमन एलिमेंट। क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट होगा वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर आएगा और आने वाला है। आइए देखा जाए डेफिनेशन क्या है इसका। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। तो पहली बात तो ये है कि इंटरसेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ए ये इंटरसेक्शन है और बी ऐसे लिखा जाता है। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा गया है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर कॉमन, यही समझा रहे थे भी ना,
यही समझा रहे थे कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट्स आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट है, दोनों में आपको बस सिर्फ कॉमन एलिमेंट देखना है। क्या देखना है? सेट ए में क्या जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है, इन दोनों सेटों में आपको कॉमन एलिमेंट देखना है। क्या देखना है? कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आई बात समझ में। अब कॉमन एलिमेंट एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक सेट है 1 2 3 4। एक सेट बी ले लेते हैं हम 3 5 6 7, ये ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो हमने बताया था कि दोनों सेट में आपको कॉमन एलिमेंट देखना है। तो वो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3, और यहाँ भी 3 है और कुछ नहीं। तो जो कॉमन दिख रहा है वो 3 है। यही हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ऐसे कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट? तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट हो रहा है उसे बस एक जगह लिख लेते हैं और वही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं आगे। तो नोट कर लीजिए, ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम खूब अच्छा सा है डायग्राम। इसमें क्या लिखा है? डायग्राम, वेन डायग्राम आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेक्शन, दोनों सेट के बीच का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है और ये कैसे बना है। देखिए पहले हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। एक सेट दिया है 1 2 3 4 और एक सेट बी है 3 4 5 6। अब हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या बताना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को राइट किया जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है और कोई नहीं। तो क्या बना? 3 और 4। आइए इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सेट ए में, ये सेट ए है। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 और बस। और सेट बी, सेट बी, एक सेट बी ले लेते हैं हम। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, सेट ए सेट बी। तो जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसमें? तो 3 है, 3 4 4 कॉमन एलिमेंट है। तो वो चीजें ऐसे आएगा, ये सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी। तो सेट ए में वो कौन सा एलिमेंट कॉमन था? 3 4, तो ये हो गया 3 4। सेट बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट था? 3 4, वो भी हो गया 3 4। तो इधर ये सेट ए के, ये क्या है? सेट ए के एलिमेंट है 3 4। ठीक उसी तरह सेट बी की भी एलिमेंट 3 4। तो यही आपका कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन। और यही आपका जो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, जो वेन डायग्राम है ना। ये डायग्राम के हिसाब से हम बता रहे हैं कि इसके बीच में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। सेट ए के जो एलिमेंट था, सेट बी के जो एलिमेंट था, उसे कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये कॉमन एलिमेंट है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सब के सब क्या है? कॉमन एलिमेंट है। सब के सब क्या है? कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन होगा उसी को ऐसे भरा जाएगा। ये रहता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। और ये देखिए वही है। इसमें क्या किया वो? इसमें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इधर के सेट का एलिमेंट और इस सेट का एलिमेंट दोनों कुछ कॉमन होंगे। वो कौन सा कॉमन एलिमेंट है? तो 3 4। कौन सा है? 3 4। अब देख सकते हैं 3 4। तो ये रहा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? क्या करना है आपको? दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लिख लेंगे एक सेट में, तो वही हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डायग्राम कैसे बनाते हैं? जो कॉमन होगा दोनों सेट में वो ये है ना, इस हिसाब से उसको डायग्राम बनाते हैं। चलते हैं आगे। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसके।
अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, सेट ए 1 2 और 3 और सेट बी ले लेते हैं हम, ठीक, 2 4 5, ये 2 4 5 है। अब हम कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन बताना है। क्या बताना है? ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कॉमन एलिमेंट कौन सा रहा? 2, ये 2 हो गया। अब हमें बी इंटरसेक्शन ए भी निकालना हो तो देखना तो वही है, बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट दोनों कॉमन कौन सा एलिमेंट है? तो 2 ही है। उस केस में भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसीलिए उसे लिखा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। चलते हैं आगे नंबर सेकेंड पे। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? वही काम करना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना, बट केवल पेयरिंग बदलना है इसमें। पहले क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन सी किया है। उसके बाद इधर सेकेंड ऑप्शन में क्या किया है कि बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद ए का इंटरसेक्शन निकालेगा। तो उस केस में ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा? हमेशा बस पेयर बदलना, पेयर बदलेगा। यहाँ ए इंटरसेक्शन भी है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक। अब नंबर थर्ड, आइडेंटिटीज लॉ। आइडेंटिटीज लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यू क्या आपका? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए के बराबर होगा। आइए इसे प्रूव किया जाए, देखते हैं प्रूव करके। अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये रहा यूनिवर्सल सेट। और एक सेट हम ले लेते हैं 2 3 4, ये एक सेट है। अब हम कहते हैं कि इसका इंटरसेक्शन बताना है। किसका? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2 है, 3 और 4, तो इसे लिख लेते हैं 2 3 और 4। और ये देखिए किसके बराबर हो गया? वो सेट ए के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, ये ए के बराबर है। देखिए जो रिजल्ट आ रहा है वो ए के बराबर दिख रहा है, तो वो लिखेंगे हम ए। ये हो गया आपका प्रूफ। इसे हमने प्रूफ भी कर लिया है ना। प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए के बराबर आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। आगे चलते हैं लॉ ऑफ नल सेट। अब नल सेट क्या है? अगर ए इंटरसेक्शन 5, वो कह रहा है ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 5 मतलब ये नल सेट है, ये ए के बराबर नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? इसमें है, इसमें तो कोई एलिमेंट होगा सेट ए में, बट 5 में जो है नो एलिमेंट, इसे नल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट। और नल सेट मतलब इम्पटी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए 2 3 4 और अगला सेट पता ही नहीं कि कितना है, तो क्या उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं। तो जब कॉमन नहीं ले पाएंगे तो उसी को बोला जाएगा 5, दैट इज नल सेट। 5 क्या आपका? नल सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन 5 दैट इज 5, इसके बराबर होगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ नल सेट। इंटरसेक्शन विद द इम्पटी सेट इज द इम्पटी सेट। अगर हमें एक सेट है और इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन निकालना तो याद रखिएगा वो इम्पटी सेट के ही बराबर होगा। ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट, राइट कर लीजिए प्रॉपर्टी। चलते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इंटरसेक्शन निकालना है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एग्जाम्पल नंबर 17, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। सेट ए क्या कहता है? सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 5 और 7 ये है। और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। हमें ये भी प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लें, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, क्या कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो क्या लिखा जाए? 2 3 5 7। ये तो आ चुका ए इंटरसेक्शन बी। और हमें आल्सो प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी वो बी के बराबर होगा। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया वो बी के ही बराबर है। जो रिजल्ट आया है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 देखिए बी के बराबर है। ये जो आया हुआ रिजल्ट वो किसके बराबर है? सेट बी के बराबर। तो आल्सो प्रूव्ड, ये हो चुका क्या? हेंस प्रूफ। तो ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। ये चीजें हमने प्रूफ भी कर लिया, है ना। ऐसे ही निकालना है इंटरसेक्शन। तो बोलो समझ में आ रहा बेटा? आ रहा होगा समझ में? खूब अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट को लेके चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए टॉपिक। और इंटरसेक्शन यूनियन में कंफ्यूजन न रहे कि कैसे फाइंड करना है। यूनियन में क्या करना है कि सारे एलिमेंट को एक सेट में लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करना है? कुछ कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम एक सेट में लिखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, अब आगे चलते हैं हम। इसे नोट कर लीजिए, दिख रहा है आपको? ठीक, चलिए आज वेन डायग्राम देख लेते हैं हम। वेन डायग्राम क्या करना है? इसमें क्या बोला है आपको कि बी यूनियन सी, हमसे क्या पूछा है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब हुआ कि बी और सी के एलिमेंट को एक साथ लिखना है, पूरे के पूरे लिखना है, छोड़ना कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो देखिए बी यूनियन सी, यही चीजें आपका क्या है? पूरे एक साथ है, देख सकते हैं। यही बी यूनियन सी का वेन डायग्राम है। इधर क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन जो होगा, कॉमन एलिमेंट जो कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है? ए और बी। तो ये पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है? कॉमन एलिमेंट है। क्या है? कॉमन है। ये जो है पार्ट, ये आपका बी और ए का, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो ये है। आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी। तो पहले हमें बी यूनियन सी देखना है। बी यूनियन सी का ग्राफ कैसा बनेगा? वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। बी यूनियन सी मतलब पूरा एलिमेंट होगा। उसके बाद क्या रहा? इंटरसेक्शन ए जो आएगा, इसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे ए। तो पहले तो पूरा था, अब कुछ कॉमन हो गया ए। देखिए वो ये कॉमन है, कौन सा? ये वाला पार्ट, है ना। ये कॉमन हो जाएगा। पहले तो पूरा था, पहले क्या था? पूरा था। ये आपका बी यूनियन सी, ये पूरा था एलिमेंट। अब कह रहा है कि जब पूरा आ चुका तो अब इसका कॉमन बताइए। तो इस सेट में जो एलिमेंट होगा और इस सेट में वो कॉमन होगा, तो वो ये चीज होगी। वो कॉमन एलिमेंट कहाँ आएगा? इसमें आएगा, ये आएगा। आई बात समझ में? इस तरह हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी। ये कैसे वेन डायग्राम बनेगा आपको दिख रहा होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या पार्ट है? अगला पार्ट जो है कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें ए और सी का इंटरसेक्शन बताना है। ए और सी का इंटरसेक्शन बताना है। किसका बताना है? ए और सी का। तो ए और सी में जो कॉमन होगा, तो कॉमन कौन सा एलिमेंट है? वो ये है। कौन सा है? वो ये है। यही कॉमन एलिमेंट है, ए और सी। ये क्या कहलाएगा? कॉमन एलिमेंट। ठीक है,
इधर क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी फिर ए इंटरसेक्शन सी, मतलब पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम। ए और बी का इंटरसेक्शन ये कहलाएगा, पहले क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन ये होगा आपका। उसके बाद ए और बी, फिर कह रहा है ए और सी, ए और सी का इंटरसेक्शन वो ये होगा आपका, दिख रहा है आपको, ये होगा ए और सी, ए और सी ये बनेगा ए और सी। अब इसी का यूनियन, इसका और इसका, अब इसी का यूनियन निकालना, इसका और इसका, तो पूरा वो यूनियन क्या आ जाएगा आपका, पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पूरे एलिमेंट आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका पूरा एलिमेंट। अब यूनियन है ना, तो इसका और इसका जो भी था वो एलिमेंट पूरा आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपका, ऐसे ये पूरा आ जाएगा। आगे बात समझ में, फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे हुआ। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए यू इंटरसेक्शन बी, पहले हमें कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कौन सा, वो ये है, ये रहा। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, अब वो ए इंटरसेक्शन सी वो ये रहा, है ना, ये आगे बात समझ में, पहले ये था, अब ये ए इंटरसेक्शन सी। अब इन्हीं दोनों का यूनियन निकालना है, तो पूरा एलिमेंट यही इसी में आएगा। यूनियन निकालना हो तो यूनियन निकालना है तो पूरा एलिमेंट ये आ जाएगा आपका, यही आएगा। तो इसी तरह वेन डायग्राम बनाते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब कुछ चीजें नोट में याद रखते हैं हम। मान लेते हैं कि कभी कभी अगर हम दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और उस केस में कॉमन एलिमेंट नहीं बनता, सपोज दैट अगर हम दो सेट दिए हुए हैं और उन दोनों सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बन रहा है ना, जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं बनता तो कैसे हमें बताना है कि वो कौन सा सेट कहलाएगा। तो जब हमें देखिए सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, सेट ए में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सेट बी में क्या 1 3 5 7। अब हम कहते हैं कि क्या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है इसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको बस इंटरसेक्शन में क्या देखना था कि जो कॉमन एलिमेंट हो। तो कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी जब कॉमन एलिमेंट नहीं है दैट इज उसे बोलते हैं हम फाई। और ये जो फाई कहलाता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। ये कौन सा सेट कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। यही नोट में लिखा गया है, यही चीज मैंने नोट में लिखा है क्या कि सेट इफ सेट ए एंड सेट बी आर द टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी दैट इज फाइव, ए इंटरसेक्शन बी फाइव के बराबर है, तो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। अब ये डिसजॉइंट सेट कब कहलाएगा, जब दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। क्या ना हो, कॉमन एलिमेंट। दिख रहा है आपको, ठीक। जब दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट ना हो उसी तब हम बोलेंगे वो सेट कौन सा कहलाएगा आपका, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। यही आपका डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है, जब दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। आई बात समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको खूब अच्छे से टॉपिक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन देखने वाले आगे चल के। तो डिसजॉइंट सेट क्या कहलाएगा, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसी को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। ये रहा आपका एग्जांपल, ये रहा नोट में। तो नोट में ये बातें आप जरूर लिखिएगा और जरूर मेंशन कीजिएगा खूब हाईलाइट करके, है ना। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, डिसजॉइंट सेट क्या कहलाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं खूब बढ़िया सा चीज है टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, अब डिफरेंस कैसे निकालना है। तो हमें यही मालूम है, हम तुमसे ये कहते हैं कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, तो 5 में से 3 माइनस करते हैं। 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरह सेट में भी करना है, बट डिपेंड करेगा कि आप किस सेट से किस सेट में माइनस कर रहे हैं, यही डिपेंड करेगा आपका। जैसे मैं यही कह दूं, मैं ये कह देता हूं आपसे
कि एक सेट है, एक नंबर है, पहले नंबर हम समझाते हैं। एक 5 है, क्या 5, अब 5 में 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2, बट 3 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। डिफरेंस हुआ, मतलब अंतर क्या दिखा कि जब हम बड़े में से छोटे को माइनस किए तो पॉजिटिव मिला, वही चीज घुमा दिया, छोटे में से बड़े को माइनस किए तो माइनस मिला। ठीक उसी ही तरह डिफरेंस ऑफ सेट में भी वही काम करना है, बट आपको ये नहीं देखना है कि कौन से सेट में किसको सेट से माइनस करना है। जैसे देखिए सेट ए, पहले तो डिफरेंस ऑफ सेट, ये टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, सेट ए 1 2 3 और एक हम सेट बी ले लेते हैं 2 3 4 5 6, ये ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि a माइनस बी, डिफरेंस निकालने का ये डिफरेंस है, ये क्या है आपका डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस। अब हमें a माइनस बी बताना है कि a माइनस बी कितना आएगा। तो सेट a में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 और माइनस सेट b में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका 2 3 4 5 और 6, ये हो चुका। अब हमें क्या देखना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, तो सेट ए वाले एलिमेंट जो सेट बी में होगा वही डिलीट कर दो। सेट ए से माइनस करना है लेकिन सेट ए का पार्ट डिलीट होगा, ना कि बी, क्योंकि हम ए से बी में माइनस कर रहे हैं। तो जब ए से बी में माइनस कर रहे हैं तो ए की जो एलिमेंट बी से माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, उसे डिलीट कर दो। जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब सेट में क्या बचा, इसमें क्या बचा 1, तो a माइनस बी जो हुआ आपका वो 1 आ जाएगा। यही होता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालना है, दोनों सेट में से अगर हमें सेट a में से b को माइनस करना है तो a के एलिमेंट जो डिलीट हो गया उसे डिलीट कर दीजिए, जो बचा वही आपका डिफरेंस कहलाएगा। अब इसी चीज को हम b माइनस ए लिख दें, क्या लिख दें b माइनस ए। तो अब हमें b के एलिमेंट में से माइनस करना होगा, तो b के एलिमेंट क्या है आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 और a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, 1 2 3। अब हमें माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, इन दोनों में माइनस करना है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3, अब इसमें क्या बचा, इसमें इस वाले सेट में 4 5 6, 4 5 और 6, ये आपका कहलाएगा b माइनस ए। ऐसे निकालना है। तो a माइनस बी और b माइनस ए कैसे निकालना है, इस चीज को आपको ध्यान देना। और आप ये भी एक चीज प्रॉपर्टी जान गए हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप देख सकते हो a माइनस बी निकाला गया था, वो तो a 1 आ रहा था, जब b माइनस ए निकालेंगे तो 4 5 6 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर भी नहीं होता आपस में, है ना। आगे लिखा हो गया प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे लिखा है a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, नॉट द सेम, ये सेम नहीं होगा। फिलहाल डिफरेंस ऑफ सेट हम देखते हैं क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटेन एज a माइनस बी, लिखने का जो वर्किंग है वो a माइनस बी लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा a माइनस बी। अब इज द सेट एलिमेंट दैट आर a बट नॉट इन b, अगर a माइनस बी लिखा गया है तो a के ही एलिमेंट लिखना, ना कि b के एलिमेंट। यही चीज तो भी समझा रहे थे कि अगर हमें a और b में माइनस करना तो a के एलिमेंट डिलीट करो, बाकी b की क्या बचा है उससे कोई मतलब नहीं, बस a के जो एलिमेंट है वो b से माइनस हो जाए और a के जो एलिमेंट बच रहा है वही आपका a माइनस बी कहलाएगा। और इसी तरह हमने b माइनस ए देखा था, तो b के एलिमेंट जो डिलीट हुआ और जो बचा वही आपका b माइनस ए हो जाएगा। तो दोनों सेट में डिफरेंस कैसे निकालना है, आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये कभी इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा, नेवर नेवर। आप देख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी b माइनस ए कहाँ इक्वल है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। और a माइनस ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, उसे बोला जाएगा एम्प्टी सेट। a को a में ही माइनस करना, हमने कह दिया कि 2 को 2 में माइनस करो तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, 0 है ना, 0। उसी तरह हम दोनों सेट में अगर एक सिमिलर सेट से
अगर माइनस कर देते हैं तो वो एम्प्टी सेट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फाई। क्या बोलते हैं, फाई। दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, है ना। एक्सरसाइज देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। क्या करें, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है कल देखा जाएगा, है ना, अगले वीडियोज में। तो आज का जो इंट्रोडक्शन रहा आपका, इंट्रोडक्शन में हमने यही समझाया कि यूनियन सेट कैसे निकालना है, यूनियन का प्रॉपर्टी देखा गया था, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट वही होगा जब दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। क्या ना हो, कॉमन एलिमेंट। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसके बाद देखे थे डिफरेंस ऑफ सेट। ये डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकलता है, ए माइनस बी। तो ए के एलिमेंट बी में माइनस करना है, ना कि बी के। वही डेफिनेशन में भी लिखा गया कि आपको क्या करना है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए बट नॉट इन बी। ए को बी में माइनस करना है और जो एलिमेंट आएगा वो ए का आएगा। तो आज का टॉपिक हमने बस इतना ही कवर किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और अगले वीडियोज में जो मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और एक्सरसाइज जो होगा वो आपका 1.4 होगा। तो आई होप आपको बेहतर और टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।